हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट क्लास में हमने सीखा था पाइवट टेबल पाइवट चार्ट के बारे में। आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर सिर्फ चार्ट के बारे में सीखेंगे कि डेटा को हम कैसे रिप्रेजेंट करें चार्ट के थ्रू। तो चलते हैं अपने मेन स्क्रीन पर। चार्ट का ऑप्शन कहाँ मिलेगा आपको? आप लोग इंसर्ट पे आइए। इंसर्ट में ये सेक्शन देख रहे हैं चार्ट्स का, ये इसमें सारे चार्ट्स आपको दे रखे हैं, डिफरेंट टाइप के चार्ट दे रखे हैं। जैसा डेटा होता है वैसा आप चार्ट यूज़ करते हैं। तो ये हमें देखना होता है कि हमारा डेटा कैसा है, उस डेटा के लिए चार्ट कौन सा सुटेबल रहेगा। ठीक है, तो हमें कई तरह के चार्ट अभी डिस्कस करने इस वीडियो के अंदर। शुरुआत में सिंपल चार्ट से करता हूँ। एक सिंपल डेटा आपको मिला हुआ है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें। तो आइए चलते हैं, कुछ डेटा मैं फीड कर लेता हूँ। मान लीजिए ये कुछ सेल्समैन है, ये उनकी सैलरी है। तो सेल्समैन ले लिए, मान लो आपने ये आपने उनकी सैलरी दी है। देखिए ये सेल्समैन है, ये उनकी सैलरी है। अगर हमें इसी डेटा को रिप्रेजेंट करना है चार्ट के थ्रू, तो कैसे करें? जब हम स्कूल में थे, हमसे कहा जाता कि इसका चार्ट बनाओ, बार ग्राफ बनाओ या पाई चार्ट बनाओ, तो हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, है ना। हम पूरा टूल्स लेके बैठते थे, तब जाके बना पाया करते थे। स्केल लेके बैठते थे, तब जाके बना पाया करते थे। अब क्योंकि अब हम एक्सेल जैसा एडवांस सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो इस काम को हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो हमें इसी डेटा को रिप्रेजेंट करना है चार्ट के थ्रू। तो डेटा आपने सेलेक्ट किया, तो देखो ये कई सारे चार्ट आपको दे रखे हैं। शुरुआत में यहाँ से करता हूँ। ये कौन सा चार्ट है? ये है आपका कॉलम और बार चार्ट। तो इस पर क्लिक करो, ये कई सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं। 2D, 3D, 2D बार, 3D बार, कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं। अब क्योंकि अभी हमें सिंपल से सिंपल तरीके से चार्ट को बनाना है, तो मैं सबसे आसान वाले चार्ट को ले रहा हूँ, ये वाला 2D को ले रहा हूँ। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, ये आप देखो आपके सामने डेटा का चार्ट बन गया है। जो डेटा आपके पास था उसको देखो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया गया है। ये आपकी टीम में मान लो 6 लोग थे, उन सभी की सैलरी को इसने चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। अब आप देख सकते हैं किसकी सैलरी कितनी है, किसकी सैलरी कम है, किसकी ज़्यादा है, किसकी सबसे कम है, किसकी सबसे ज़्यादा है। तो चार्ट को देख के आप समझ पा रहे हैं सबसे कम सैलरी आपकी टीम में है पीयूष की। अगर यहाँ पे होवर करेंगे ना, इस तरह से होवर करोगे, ये मेरा पॉइंटर बीच में आ जा रहा है, यहाँ पे होवर करोगे तो शो करेगा किसकी सैलरी कितनी है, इसकी सैलरी कितनी है, इसकी सैलरी कितनी है, ये आपको मालूम पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसमें ना मैं कुछ सेटिंग कर देता हूँ ताकि आपको मालूम पड़े कि इनकी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। तो क्या करेंगे, आप चार्ट पे क्लिक करो, ऊपर ऑप्शन आएगा आपके पास चार्ट डिज़ाइन। ये ऑप्शन तभी आएगा जब आपका चार्ट सेलेक्ट है। अगर चार्ट सेलेक्ट नहीं है तो वो ऑप्शन आएगा ही नहीं। तो चार्ट पे क्लिक करो ताकि वो सिलेक्ट हो जाए। चार्ट डिज़ाइन पे आइए और यहाँ पे देख रहे हैं आप ये ऐड चार्ट एलिमेंट। तो कई सारे फीचर, कई सारे ऑप्शन आपको दे रखे हैं, अपने हम चार्ट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो अभी सारी बातें नहीं बताऊँगा, मैं सारी बातें डिस्कस नहीं करूँगा, आप खुद इसको एक्सप्लोर करना। एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर डेटा लेबल, मैं इस पर आता हूँ। जो अभी क्या है, नन है। मैंने इसको सेंटर में किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर तो कोई वैल्यू सेंटर में आनी शुरू हो गई। देखो जरा, इनसाइड एंड किया, इनसाइड बेस किया, मुझे पर्सनली ये अच्छा लगता है। आउटसाइड एंड, आप मैंने इस पर क्लिक किया, देखो यहाँ पे वैल्यू आनी शुरू हो गई है। अब आपको हर सेल्समैन की सैलरी पता है, किसकी सैलरी कम है, किसकी ज़्यादा है, सारी बातें आप जान पा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, देखना है इसके अंदर आके, ट्राई करना पड़ेगा आपको किसमें क्या होता है। बड़े सिंपल सेटिंग है, आप देख लेना है इसको। ठीक है, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग अपना। तो मैंने चार्ट के बारे में बताया आपको। और यहाँ देखो आप लोग चार्ट स्टाइल, ये कई सारे स्टाइल आपको दे रखे हैं चार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसमें ये चार्ट ऐसा बनेगा, इसमें ऐसा बन जाएगा, इसमें ऐसा बन जाएगा, इसमें ऐसा बन जाएगा। तो जो चार्ट आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। मैं चलो इसको ले लेता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया, देखो आपके सामने चार्ट बन के आ गया। तो जो डेटा आपके पास था ये वाला, इसी डेटा को आपने रिप्रेजेंट कर दिया चार्ट के थ्रू। तो इसी काम को हम बोल देते हैं डेटा विजुअलाइजेशन, कि हम डेटा को विजुअलाइज करवा देते हैं, कि डेटा को देख के, चार्ट को देख के समझ जाओ कि ये क्या आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो आपको मालूम पड़ गया कि आपकी टीम में संदीप नाम का सेल्समैन है जो सबसे ज़्यादा सैलरी लेता है, और पीयूष नाम का सेल्समैन है जो सबसे कम सैलरी लेता है। ठीक है, तो इससे हमें और क्या मालूम पड़ रहा है? हमें ये मालूम पड़ रहा है जो संदीप नाम का सेल्समैन है, ये अच्छा सेल्समैन रहा होगा,
सैलरी इसलिए ज़्यादा है इसकी। और जो पीयूष नाम का सेल्समैन, थोड़ा ये इसकी परफॉर्मेंस डाउन चल रही है, इसलिए थोड़ा इसकी सैलरी कम है। ठीक है, ऐसे बहुत से इंसाइट निकाल लेते हैं डेटा में से। चलो अब मैं इसी डेटा को थोड़ा और मॉडिफाई करता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, इस डेटा को मैं कॉपी करता हूँ, चार्ट 2 पे आता हूँ, इस शीट पे आ जाता हूँ, यहाँ पेस्ट कर लिया मैंने। कुछ नई चीज़ें मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ। मैंने मान लो इसमें ऐड कर लिया बोनस नाम का एक कॉलम ऐड कर लिया, और एक मान लो ग्रॉस सैलरी नाम का भी कॉलम मैंने ऐड कर लिया। मान लीजिए आप बोनस देते हैं हर एक सेल्समैन को 40% का, इक्वल टू लगाते हैं सैलरी की रेंज ली इंटू 40%, ये आपने इनको बोनस दिया 40%। ठीक है, ग्रॉस सैलरी कैसे निकालेंगे आप? इन दोनों को सम कर देंगे, सैलरी और बोनस को, इन दोनों को सम कर दिया तो ग्रॉस सैलरी निकल के आ गई है। अगर हमें इस चीज़ का चार्ट बनाना है तो बड़ा आसान है, ये सिलेक्ट किया आपने, इंसर्ट पे आए, कई सारे चार्ट आपको और दे रखे हैं। जैसे मैं चलो लौट के इसी पे आता हूँ, मैंने इसी पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं ये भी आपका चार्ट तैयार हो गया। फिर से चेंजेस करना है, मान लो मैंने इसका स्टाइल चेंज कर दिया, वैल्यू आपको दिखानी है इसमें, तो डेटा लेवल पे आइए यहाँ पर, और मैंने यहाँ ले लिया इसमें आउटसाइड एंड। देखो आप देख सकते हैं, आपको मालूम पड़ रहा है कौन सा सेल्समैन कितनी सैलरी ले रहा है, कितना बोनस गया उसको, उसकी ग्रॉस सैलरी कितनी है, सारी चीज़ें आपको मालूम पड़ रही हैं। देख पा रहे हैं आप इस तरह से कितना आसान तरीके से डेटा आपका रिप्रेजेंट हो पा रहा है। अच्छा, लौट के जरा इस पे आता हूँ चार्ट 1 पे। अभी मैंने आपको एक ही चार्ट बताया, चलो मैं इसी डेटा को एक और चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर देता हूँ। चार्ट का नाम है एक्चुअली आपका पाई चार्ट। देखो अगर मैं इसको लूँ, इसको लूँ, इसको लूँ, जो आप चाहे ले लो, मान लो मैंने इसको ले लिया, आप देख सकते हैं ये भी एक तरीका है डेटा को रिप्रेजेंट करने का। थोड़ा इसको मैं साइड में कर देता हूँ, मैं जरा यहाँ फोकस करता हूँ। आपने उसी डेटा को इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप ले सकते हैं। और यहाँ पे कई सारे स्टाइल आपको दे रखे हैं, वो भी अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं, जो आपको चाहिए वो अपने हिसाब से ले लो। मान लो मैंने इसको ले लिया, और यहाँ पे वैल्यू ऐड करनी है तो आप डेटा लेवल पे जाइए, जो आपको अच्छा लगे वो ले लो। मैंने चलो अब की इसको लेता हूँ इनसाइड एंड, या सेंटर में कर देता हूँ, जैसा आपको चाहिए अपने हिसाब से ले लो। मैंने मान लो ये ले लिया इनसाइड एंड, ये वैल्यू थोड़ी कम हाईलाइट हो रही है, तो एक काम करते हैं, इसका चार्ट का डिज़ाइन चेंज कर दे। चलो इसको लेता हूँ मैं, ये अच्छा लग रहा है। हाँ देखो ये भी तरीका है डेटा को विजुअलाइज कराने का। ठीक है, लेकिन हम पाई चार्ट का यूज इस वाले डेटा पे नहीं कर सकते, क्योंकि एक मल्टी डायमेंशनल है, इसमें कई सारी चीज़ें आ गई हैं। तो ये आपको देखो एक्सपीरियंस से आएगा, आपको सीखना पता होना चाहिए किस तरह के डेटा पे किस तरह का चार्ट अप्लाई करना है। तो मैं इस तरह के डेटा पे पाई चार्ट तो अप्लाई नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि सपोर्ट नहीं करेगा उसको प्रॉपर तरीके से। तो मैं इस पर अप्लाई करने वाला हूँ लाइन चार्ट को। तो मैंने सेलेक्ट किया, देखो लाइन चार्ट ये रहा, जो आपको चाहिए ले लो। मैं 2D में काम कर रहा हूँ ज़्यादातर। देखो थोड़ा इसको साइड कर देते हैं, थोड़ा साइड हो जाए भाई, ये आ गया यहाँ पर। देखो आप डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरह से। इसका भी आपको स्टाइल वगैरह चेंज करना अपने हिसाब से कर सकते हैं। देखो इस तरह से डेटा आपका रिप्रेजेंट हो रहा है। वैल्यूज़ चाहिए आपको इनकी, तो आप यहीं पे आएंगे ऐड चार्ट एलिमेंट पे, और डेटा लेवल पे आइएगा, जो आपको चाहिए वो अपने हिसाब से ले लो, जो आपको चाहिए अपने हिसाब से ले लो। तो मैंने इसको बिलो कर दिया मान लो, या अब भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो अपने हिसाब से ले लो। ठीक है, तो चलो मैं इसको क्या ही कर दूँ, मैंने बिलो कर दिया। चलो देखो तो डेटा आपका रिप्रेजेंट हो रहा है। ये क्या है, आपके सेल्समैन है, उनकी सैलरी, उनका बोनस, ग्रॉस सैलरी सबको दिखा रहा है। देखो इसमें और भी चीज़ें आप और भी सेटिंग ऐड कर सकते हैं। ऊपर आपका लिखा हुआ है ये चार्ट टाइटल, आप चाहें तो उसको चेंज कर दो, इसकी पोजीशन चेंज कर दो, काफ़ी सारे चेंजेस कर सकते हैं। कहाँ से करेंगे, चार्ट डिजाइन पे आइए, ऐड चार्ट एलिमेंट पे आइए, तो आपने कहा चार्ट का टाइटल, और नन करेंगे तो हट भी जाएगा। देखो हट गया यहाँ से। अब करना है कि सेंटर में करना है, वो आपके ऊपर है, जहाँ करना चाहो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। डेटा लेबल, डेटा टेबल, कई सारे ऑप्शन है, लेजेंड वगैरह आपको दे रखे होते हैं, जो आपको चाहिए वो अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये भी चार्ट है आपका। चार्ट्स और भी हैं, चलो उसको एक्सप्लोर करके देखते हैं। एक नया डेटा लेता हूँ मैं। अब जैसे आपने चार्ट में चार्ट 3 पे आ गया, अब कोई आपसे बोल दे कि आपके क्लास में कुछ स्टूडेंट हैं, उनके सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, उनको रिप्रेजेंट करना है। क्या किया आपने, मान लो यहाँ पे नेम ले लिए स्टूडेंट के। मैं स्टूडेंट के नाम कहाँ से लेके आऊँ, मैं क्यों लिख रहा हूँ उसको, मैं इसी को अगर कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लूँ तो बेटर रहेगा मेरे लिए। और मैं यहाँ पे कर देता हूँ नेम ऑफ स्टूडेंट्स, तो आई थिंक और बेटर रहेगा।
यहाँ पे उनके सब्जेक्ट के मार्क्स देता हूँ। कुछ सब्जेक्ट लिए मान लो मैंने, हिंदी इंग्लिश मैथ्स इतने ही लिए मैंने सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट ले रहा हूँ मैं। और किसके कितने मार्क्स आए हैं, ज़्यादा ही कम दे दिए मैंने इसको। देखो इस तरह से जैसा परफॉर्म किया बच्चों ने वैसे आपने इनको मार्क्स दे दिए। देखिए इस तरह से डेटा आपको फीड करें सिस्टम के अंदर, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। अब इसको रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं आप, सिलेक्ट करो, इंसर्ट पे जाओ, कई सारे चार्ट्स हैं जो आपको चाहिए अपने हिसाब से ले लो। मैं चलो इसको लेता हूँ या इसको लेता हूँ, जो आपको चाहिए वो अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। तो मैंने इसको ले लिया मान लो। अब देखो मालूम पड़ रहा है आपको सभी स्टूडेंट के सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पे आ गए हैं। डिज़ाइन आप चेंज कर ही सकते हैं अपने हिसाब से। अब क्योंकि मुझे पर्सनली ये अच्छा लगता है थोड़ा ब्लैक बैकग्राउंड, आपको जो अच्छा लगे आप वो ले लेना, मैं इसको ले रहा हूँ। और यहाँ पे मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ डेटा लेवल, जो आपको चाहिए वो अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। कहाँ पे चाहिए मैंने यहाँ पे दे दिया इस तरह से। तो आपके देखो हर स्टूडेंट के हर सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ये भी चार्ट आपने बनाया, ठीक है। जो आपको चाहिए वो अपने हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। एक चार्ट मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, वो चार्ट एक्चुअली आपका ये वाला है। चार्ट पे आते हैं, ये वाला ऑप्शन दे रखा है ये वाला मैप्स का। तो डिफरेंट डेटा मैं लेके आता हूँ, कहीं से कॉपी पेस्ट करता हूँ। मैं चार्ट 4 में बना के दिखाऊंगा उसको। तो एक काम करता हूँ, मैं इस वाली फाइल पे आता हूँ। ये डेटा मान लो मैंने ले लिया, ये डेटा मान लो मैंने ले लिया, कॉपी करता हूँ और आता हूँ आपकी इस फाइल पर और यहाँ जाके पेस्ट कर देता हूँ। तो आपने देखा ये क्या है, आपके पास कुछ स्टेट्स हैं और उनमें होने वाली सेल्स हैं। अब आपको इस डेटा को रिप्रेजेंट करना है चार्ट के थ्रू। तो वैसे तो कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं आपको, आप पाई चार्ट का इस्तेमाल कर लें, लाइन चार्ट का इस्तेमाल यूज़ कर सकते हैं, या कॉलम चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट मैं इसको रिप्रेजेंट करने वाला हूँ इसके थ्रू, मैप के थ्रू। मैप पे आते हैं, सिंगल ऑप्शन दे रखा है, इस पर क्लिक करो, ये देखो आपकी स्क्रीन पे आना शुरू हो गया। बट मेक श्योर जब आप इस ऑप्शन का यूज़ कर रहे हैं ना, तो आपके सिस्टम में नेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। इंटरनेट होगा तभी आप इसका यूज़ कर पाएंगे, नहीं तो काम नहीं करेगा ये। देखो यहाँ पे ऑप्शन आने शुरू हो गए हैं। तो देखो स्टेट के हिसाब से सेल्स आपको दिखाई पड़ रही है, ठीक है। ये पूरा आपका लेवल लगा हुआ है इस तरह से। अगर आप यहाँ पे चेंजेस करेंगे तो इनकी ब्राइटनेस या इनकी इंटेंसिटी चेंज होगी, वो आप ट्राई करके देखना। एक चार्ट चलो मैं आपको और दिखा देता हूँ। ये कुछ कंट्री वाइज डेटा आपको दे रखा है। चलो इस डेटा को मैं कॉपी करके लाता हूँ और यहाँ चार्ट 5 में इसको पेस्ट करता हूँ। ये कुछ कंट्री है और ये उनकी पॉपुलेशंस हैं, ये डेटा आपको रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, इंसर्ट पे आते हैं, मैप पे ही आते हैं, इस पर क्लिक कर दिया। देखो इस तरह से आपके सामने बन के आ गया ये। आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो इसका डिज़ाइन चेंज कर लो, जो आपको अच्छा लगे वो अपने हिसाब से ले लो। मैं चलो इसी को ले लेता हूँ। देखो आपने रिप्रेजेंट किया, तो कंट्री के हिसाब से, उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से देखो मैप चार्ट आपका तैयार हो गया है। आप समझ पा रहे हैं, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपकी इस तरफ है, इंडिया साइड और चाइना साइड है, और बाकी हर जगह तो नॉर्मल तरीके से पॉपुलेशन दिखा रहा है। तो आपने देखा कैसे हम अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर लेते हैं चार्ट के थ्रू। ये मैंने बहुत कम डेटा यूज़ किया है, डेटा कितना ही बड़ा हो आपको काम करना आना चाहिए। अब एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, ठीक है, जिसमें हम पे डेटा बहुत सारा है। उस डेटा में से हमें कुछ इंसाइट निकालना है और कुछ चीज़ें रिप्रेजेंट करना है चार्ट के थ्रू। तो वो डेटा कहाँ है मुझे ढूंढना पड़ेगा। डेटा आई थिंक मुझे लेके आना पड़ेगा कहीं से। थोड़ा वेट करिए आप लोग, मैं डेटा लेके आता हूँ कहीं से। कहाँ डेटा मिलेगा, आई थिंक मैंने सेव तो कर रखा होगा इसके अंदर। लेट मी चेक। यस, ये डेटा शायद मुझे मिल गया किसी का। ये डेटा मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये डेटा मैंने क्या किया, कॉपी किया और आता हूँ मैं अपनी शीट पर और मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर लिया। ये डेटा आपके पास है। अब इस डेटा को मैं थोड़ा सा अनफॉर्मेट कर लेता हूँ, मुझे कोई फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं चाहिए। मैं सारी फॉर्मेटिंग मैंने हटा दी है इसमें से। देखो ये डेटा आपके पास है, इसमें क्या क्या है, इसमें सीरियल नंबर हो गया, नेम, एज, सैलरी, कैटेगरी, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। अब इसमें मान लो आपको रिक्वायरमेंट आई है कि आपको कैटेगरी के हिसाब से एक चार्ट तैयार करना है। इसमें 4 कैटेगरी हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी।
मालूम करो कौन सी कैटेगरी कितनी है, फिर उसका चार्ट बना के दे दो। अब ये कैसे मालूम करेंगे कौन सी कैटेगरी कितनी है, हालांकि जब आगे हम फॉर्मूले सीखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा ये कैसे मालूम करें। अभी जिस फॉर्मूले का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, सिखाऊंगा आपको आगे। हमारा मेन काम ये नहीं है कि हम ये कैसे निकालें कौन सी कैटेगरी कितनी है, हमारा मेन काम ये है कि इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करें चार्ट के थ्रू, ग्राफ के थ्रू। तो इसको अवॉइड करना भी मैंने क्या कर दिया, ये आगे की बातें हैं। तो मुझको जानना था कौन सी कैटेगरी कितनी है, तो मैंने जान लिया। मैंने जिस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया आगे डिस्कस करेंगे इसको हम लोग, अब इसको भूल जाइए आप लोग। ये डेटा आपके पास आ गया, आपने तुरंत मालूम कर लिया कि जनरल वाले इसमें 7 हैं, ओबीसी वाले 10 हैं, एससी वाले 9 हैं, एसटी वाले 4 हैं। उसी डेटा को हमने रिप्रेजेंट कर दिया इंसर्ट में आके। मान लीजिए पाई चार्ट के थ्रू, जो आपको चाहिए वो अपने हिसाब से ले लो। पाई चार्ट ले लिया, पाई चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डेटा, ये चार्ट कम अच्छा लगता है आपको, दूसरा चार्ट ले लो। मैंने कहा मैं इसका इस्तेमाल करूँगा, तो आपने इसका भी इस्तेमाल कर लिया। और कोई चार्ट आपको यूज़ करना है उस चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो आपको लाइन चार्ट यूज़ करना है तो आप लाइन चार्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लो आपने लाइन चार्ट का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। इनमें वैल्यू वगैरह लेके आनी है तो आप जानते ही हैं, यहाँ पे जाना है, आप वैल्यू ले सकते हो। ये सिलेक्ट किया, यहीं पे जाना है, डेटा लेवल पे आके इनकी वैल्यू अपने हिसाब से आप ले सकते हो। या मान लो आपको अगर ये भी चाहिए होता, इसका भी लेके आना है कुछ, तो आपने इसको सिलेक्ट किया, यहीं पे जाके आपने डेटा लेवल यूज़ किया, अपने हिसाब से यूज़ कर लिया। देख रहे हैं इस तरह से। तो आपको मालूम पड़ गया जो डेटा था आपके पास, ये तकरीबन 30 लोगों का डेटा था। इसमें जो मेजोरिटी है वो ओबीसी कैटेगरी की है और जो माइनॉरिटी है वो एसटी कैटेगरी की है। तो आपको मालूम पड़ गया तुरंत कि मेरे डेटा में कौन सी कैटेगरी कितनी है, ठीक है। तो कितना आसान हो गया, चार्ट ने आपका काम आसान कर दिया। अब आपको डिसीजन लेने में आसानी रहेगी। तो हम ऐसे किसी भी डेटा का चार्ट तैयार कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं विजुअली। तो अब आप सोच रहे होंगे ये आपने कैसे कर दिया। ये मैंने एक्चुअली यूज़ किया है काउंट इफ़ का फॉर्मूला, जो मैं आगे आने वाली क्लासेस में आपको बताऊंगा कि काउंट इफ़ कैसे काम करता है। बट अभी आपने पहले ही पता लगा लिया, ये डेटा मान लो आपके पास है कि कौन सी कैटेगरी कितनी है, और आपने उसी डेटा को रिप्रेजेंट कर दिया मल्टीपल चार्ट्स के थ्रू। चाहे वो आपका लाइन चार्ट हो, चाहे वो आपका पाई चार्ट हो, चाहे वो आपका कॉलम चार्ट हो, किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए डेटा को हम कैसे रिप्रेजेंट करें विजुअली, चार्ट्स के थ्रू, ग्राफ के थ्रू, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसको प्रैक्टिस करो, डेटा कहीं से भी फीड करो, मैन्युअली फीड करो या कहीं किसी सोर्स से लेके आओ, उस डेटा से इंसाइट निकालने की कोशिश करो चार्ट के थ्रू, ठीक है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। हाँ, अब वीडियो आपको अच्छा लगे, कुछ नॉलेज आपको मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सबसे बड़ी चीज़ इसको शेयर करिए अपने सर्कल में, अपने फ्रेंड के साथ जो जॉब करना चाहते हैं या स्टूडेंट हैं, कॉलेज में हैं, कुछ सीखना चाहते हैं। शेयर करिए, शेयर करना बहुत अच्छी चीज़ होती है। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है फ्रेंड्स। टिल देन बाय बाय।